फ्रेंड्स, मैं मोनिका और आज मैं कुछ ऐसे रिश्तों की बात करूंगी जो बहुत ही मतलबी होते हैं। मतलब आने पर आपसे बहुत ही बढ़िया बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और जब अपना मतलब निकल जाता है तो वो लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और इतना तो तजुर्बा हो गया है कि हम सभी को किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने उम्मीद रखी है और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो वो सब बेकार है। बात याद रखिए, अगर आपने किसी के साथ छल नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है, तो भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा और आपको हर मोड़ पे कामयाब बनाएगा। और आजकल किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन जब अपना मतलब होता है तो सबके पास समय निकल आता है। और ऐसे किसी से कहो तो कोई सामने नहीं आएगा, ना पास आएगा, ना मिलने आएगा। जब अपना काम होगा तो आपसे वो मिलने आएगा। सबसे पहले हमको इंसान को पहचानना चाहिए और ये नहीं कि बार बार हमें बहस करनी चाहिए या लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। चुपचाप होके देखना चाहिए कि कौन कैसा है। इंसान हमेशा तभी खुश रह सकता है जब किसी के मामले में दखल अंदाजी ना करे। कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी कभी भी किसी को अपना मत समझो। ज़िंदगी से यही सीख मिलती है कि हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, चुप होकर सब कुछ देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसा है, किस तरह का है। देखो, मैं ये सोच रही थी, उसने ये कर दिया, तो ये चीज़ बहुत खलेगी। और ज़्यादा किसी को अपना मत समझिए आज के ज़माने में। ना ज़्यादा किसी के बारे में अपनी राय दीजिए। बस अपने काम से काम रखिए, तभी आप खुश रहेंगे आज के ज़माने में। हाँ, आपने दखल अंदाजी की, बस लड़ाई झगड़ा शुरू। कुछ लोग की तो ऐसी आदत होती है कि जो कुछ आपको कहना है तो वो मजाक मजाक में सब कुछ बड़ी चालाकी से कह जाएंगे और आपसे कहेंगे अरे मैंने तो मजाक किया था, लेकिन वो मजाक नहीं होता, वो उनकी सच बात होती है। तो कौन सा मजाक का रिश्ता भाई? कौन सा, कैसा मजाक का रिश्ता? अगर मजाक का रिश्ता तो मजाक करिए, मजाक मजाक में किसी की बेइज्जती मत करिए। जिन लोगों को मजाक का बड़ा शौक़ होता है उन लोगों से ज़्यादा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे वो मजाक करें, आप बात करना बंद कर दो। और जैसे कोई कहे फ़ोन नहीं करते हो या करती हो, आप बात नहीं करती हो, घर नहीं आती हो, तो बस टाइम नहीं था। और क्या उससे लड़ने पहुंच जाना है? लड़ना नहीं है। और जब आप किसी से ज़्यादा मिलोगे जुलोगे तो वही लोग आपका ज़्यादा ही दिल दुखाएंगे। तो इसलिए अपने काम से काम रखिए और अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि आपके पास समय ही ना हो किसी से मिलने और बात करने का। और लोगों को अपने से दूर रखो, बुरे लोगों को अपने से दूर रखो। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा, आपके कैसे हाल चाल है, नहीं, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी हमारा स्वभाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्वभाव बुरा नहीं होना चाहिए। आपका जितना भी बढ़िया नाम हो, क्यों ना आपको लोग नाम से जाने, लेकिन पहचान किससे होगी? आपके स्वभाव से। इसलिए हमको सबसे बढ़िया स्वभाव रखना चाहिए। ये नहीं दिखावा हो कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ। जैसे आप अंदर से हो वैसे बाहर से भी रहो। दुनिया में आपका स्वभाव किसी को बुरा ना लगे। अरे ऐसा अपना स्वभाव रखिए कि लोग मरने के बाद भी याद रखें। ये नहीं कि जहाँ आप जाएँ तो लोग मुंह बना के बैठ जाए, लो आ गई। जहाँ पर आप जाएं लोग खुश हो जाएं। और एक बात बता दें, भगवान को मानने वाले लोग, भगवान को ये सब छल कपट और ख़राब व्यवहार नहीं पसंद है। तो जो भगवान को अच्छा लगे आप व्यवहार वैसा ही बनाएं। और कभी कभी ऐसा होता कि दुनिया में आपको गलत लोग मिलेंगे ज़रूर, लेकिन गलत लोगों से आप परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, पीछा मत छुड़ाइए। आप पहले उन लोगों को देखिए, परखिए और उनसे सीख लीजिए कि आपको वो क्या सीख दे गए हैं। एक बात बता दें, आप सम्मान सबका करिए, रिस्पेक्ट सबकी करिए, लेकिन आप इज्जत उसको उतनी ही दीजिए सामने वालों को जितनी वो आपकी इज्जत कर रहा है। कभी कभी एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और फिर अचानक वो आपसे बोलना बंद कर दे। अचानक बोलना बंद कर दे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को या उसके दिल में कोई ठेस पहुंची है, तभी से उसने बोलना बंद कर दिया है। नहीं तो जो इंसान ज़्यादा बोल रहा है, बात कर रहा, बिल्कुल आपको अपना समझ रहा है, वो कैसे बिल्कुल आपसे बोलना बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्या बात ऐसी हुई? बात है, इंसान जब तक अच्छे इंसान की कदर नहीं करता है, जब तक उसके साथ रहता, और जहाँ अच्छा इंसान उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया, चला गया, तब उसकी कद्र सारी समझ में आती है। एक बात और है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो लोग इज्जत भी बहुत देते हैं। तो ये ना भूल कर बैठना कि मेरी इज्जत हो रही, ना,
वो आपकी इज्जत नहीं हो रही। वो आपके पास जो पैसा है, जिस पोस्ट पर हो, जिस ओहदे पे हो, वो उसकी इज्जत हो रही है। और एक बात है, जो इंसान आपको जानबूझ के तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो इंसान आपको कभी अपना नहीं मान सकता है। अकेले रहना तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जो दो मुंह के इंसान होते हैं उन लोगों से तो आप अकेले ही बेहतर हैं। आपसे छल कपट कर रहे हैं, आपसे कुछ बाहर कुछ अंदर कुछ, तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। किसी भी रिश्ते में आपको अगर बार बार जलील किया जाए तो आप बिना कुछ बोले, बिना लड़ाई झगड़ा करे उसकी ज़िंदगी से इस तरह निकल जाओ कि जैसे आप उसके कुछ हैं ही नहीं। ज़िंदगी में कभी भी पैसे को अहमियत नहीं देनी चाहिए, स्वभाव को अहमियत देनी चाहिए। जब आपके दिन अच्छे चल रहे हों, भगवान भी साथ दे रहा है, तो पूरी दुनिया आपके साथ है। और जहाँ आप में कुछ कमी आई पैसे रुपए से, तो सब पीछे अपने पैर समेट लेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। आपको बात तो करना बहुत दूर, पहचानेंगे तक नहीं कि आप हो कौन। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए और ये ज़्यादा रिश्ता मत करिए, क्योंकि जब आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं, ना आपकी कदर है, तो ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो और कभी भी अपना ज़मीर मरने मत दो। और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए और अपने सारा टाइम अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए। कभी कभी अपने ही अपना तमाशा खूब बनाते हैं। और अगर जीवन में शांति चाहिए तो आप अपने आप को ही बदल लीजिए। किसी से शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो अपने ना होते हुए भी बहुत ही अच्छा व्यवहार निभाते हैं और बिल्कुल अपने से ही लगते हैं। एक बात है, अगर आप जिसकी जितनी कदर करोगे, जिसकी जितनी परवाह करोगे, आप उतना ही परेशान रहोगे। इसलिए सबके पीछे पीछे भागना बंद कर दो। अगर आज के ज़माने में आपने किसी को ज़्यादा इज्जत दे दी तो वो आपको क्या समझेगा कि आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हो। ज़्यादा मान सम्मान कर लिया तो आपको बेवकूफ़ के अलावा वो कुछ नहीं समझेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम किसी को बहुत ही अपना समझ रहे हैं, बहुत ही अहमियत दे रहे हैं, लेकिन उसके नज़रों में मेरे लिए कोई इज्जत और कोई अहमियत नहीं है। जो कोई भी सामने वाला चालाकी करता है, अगला समझ रहा है, सामने वाला समझ रहा है कि मैं चालाकी कर रहा हूँ, तो सामने वाले को पता नहीं वो बेवकूफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चालाकी और ईमानदारी सब समझ में आ रही है कि कैसे स्वभाव के हो आप, साफ दिल के हो कि कुछ अपना ज़्यादा दिमाग चला रहे हो। हद से ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे दुनिया चल रही है, आप भी अपना स्वभाव वैसे ही रखिए और या तो अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए और आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि इन सब बातों के लिए आपके दिमाग में कोई जगह भी ना हो। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।